हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मार्केट की सिचुएशन आप लोगों के सामने है। ऑल्ट सीजन आता आता ऐसा देखने को मिल रहा है कि रुक चुका है। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि अब मार्केट के अंदर हमें मेजर करेक्शन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर माहौल ऐसा बन रहा है, हाई पैसी बन रही है कि बीटीसी यहाँ से अब बहुत ही बड़ी मूव लेगा नीचे की तरफ। और ऑल्ट का वैसे भी कबाड़ा हो रहा है। बीटीसी की डोमिनेंस को देखें तो कंटिन्यू तरीके से वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से ऑल्ट के अंदर हमें टूटपन का भाई देखने को मिल रहे हैं कि सारे टोकन टूटते टूटते अच्छे खासे नीचे आ चुके हैं। तो अब सीन क्या है मार्केट के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि आज न्यू मंथ की स्टार्ट है, मंथली क्लोजिंग भी हुई है, साथ ही साथ टैरिफ दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएंगे। आज उनका इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, और ये करेक्शन कितना हमें देखने को मिल सकती है डिटेल में बताऊंगा। कुछ ऐसे टोकन भी हैं जो इस टाइम पे स्पॉट के अंदर हम होल्ड कर सकते हैं, तो वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको प्रेस करना है, ताकि डेली बेसिस पे मार्केट की सारी अपडेट आपको मिल जाए। और साथ ही साथ एक बात आपको याद रखनी है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, जहां पे मैं डेली क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट और सिग्नल देता रहता हूं, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो। आज अभी से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो। तो लास्ट 4 आवर का चार्ट देखें तो यहाँ पे कैंडल जो है ना भाई नीचे की तरफ आ रहे हैं। 1,18,000 से गिर के 1,14,000 को सुबह के टाइम पे बीटीसी ने टच किया। अब ऐसा क्या हुआ और क्यों हो रहा है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि मंथली क्लोजिंग थी, न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा था, उसका प्रेशर था मार्केट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उनको एक्सटेंड किया था 1 अगस्त से। उन्होंने कहा था कि दोबारा से ये एक्सटेंड की जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगी, और आज है 1 अगस्त। तो और कुछ कंट्रियों के ऊपर, सुबह कनाडा के ऊपर उसने टैक्स टैरिफ ठोक दिया, इंडिया के ऊपर टैरिफ ठोक दिया, तो उसी का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और तीसरी जो सबसे बात है ना, फोमो मीटिंग, ठीक है, रेट कट नहीं हुए, उसका प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट के ऊपर। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीक के अंदर हुई हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये, देखो पैनिक इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लोग फैलाएंगे कि बीटीसी 1 लाख से नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बिटकॉइन उतना नहीं टूटा। 1,08,000 से 1,15,000 की BHE में चल रहा है, जबकि पहले क्या होता था कि 1 लाख से 70,000 80,000 के ऊपर चला जाता था। वो चीज़ अभी हमें बीटीसी के ऊपर नहीं देखने को मिल रही, बिकॉज लोगों का ट्रस्ट आ रहा है इसके ऊपर। इस बात को आप समझो, ये बहुत ही अच्छी बात है मार्केट के लिए। और देखो यार, सबसे पहली बात ये कि जब भी मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट एक मेजर करेक्शन लेती है ना, पिछले दिनों हमने देखा 1,07,000-8,000 से उठ के बीटीसी ने ऑल टाइम हाई बनाए, 1,21,000-22,000 के ऊपर जाकर रुका। तो इतनी बड़ी जब रैली देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, तो एक मेजर करेक्शन बनती है। 10-12% बीटीसी करेक्ट करता है नीचे, ठीक है, क्योंकि इस बात को समझो। अब अगर हम स्पॉट के अंदर है ना, हम क्या डर जाएंगे कि यार मार्केट नीचे आ गई तो क्या करेगी हमारा। हाँ, ये है कि आपसे मौका मिस हो जाता है गलत टाइम पे गलत टोकन को अगर आप खरीदते हो। जैसे देखो, पिछले दिनों मार्केट पंप हुई, मैंने पिछले 2 मंथ से 3 मंथ से आपको बोल रहा था कि शॉपिंग करने का टाइम है। अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में अच्छे अच्छे टोकन भी बताए थे, मैंने खुद भी उनको होल्ड किया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने हमारी बात मानी, लेकिन जब मार्केट पंप हुई उस टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे थे, वो पूछ रहे थे कि यार यहाँ पे एंट्री बना लीजिए, बनाने के लिए टोकन बताइए, अब हम क्या करें, मौका मिस हो गया। फिर फोमो में आके गलत टाइम पे पंप वाली जगह पे उन्होंने खरीद लिया टोकन। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अब नीचे आ गई, वो लोग ट्रैप हो गए। होगा तो कुछ नहीं, रिकवर तो हो जाएगी मार्केट, आज नहीं तो कल तो वापस तो जाना है मार्केट को। क्यों जाना है वो भी बताता हूँ, लेकिन वो सही टाइम पे नहीं ले पाए, जिसकी वजह से भाई उनको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। हमेशा फोमो में आके कुछ भी नहीं किया जाता, अच्छे टाइम का वेट किया जाता है, मार्केट का अच्छा टाइम कब आएगा। तो अब अच्छा टाइम बाइंग करने का मेरे हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। और सिचुएशन आपको बताता हूँ। देखो, जब हम अच्छे टाइम पे अच्छी एंट्री बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे अच्छा फ़ायदा होता है, मार्केट बुलिश होती है, और आज नहीं तो कल रिकवर भी हो जाते हैं स्पॉट वालों की। इसीलिए बोलता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? देखो, मार्केट थी ना 1 लाख कितने के ऊपर, 7-8
8,000 के ऊपर, 7,000, 8,000, 6,000 के ऊपर बिटकॉइन 1,10,000 को भी टच कर रहा था। उस टाइम पे क्या लग रहा था लोगों को, मार्केट नीचे आएगी। फ्यूचर ट्रेड जो बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड लगी होती है मार्केट के अंदर, वो शॉर्ट की ट्रेड लगा के बैठे थे। मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई बना दिया। BTC ने 1,00,000 कितने पे चला गया, 1,21,22,000 पे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है, यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया 1,20,000 के ऊपर, ठीक है। फिर क्या होता है जी, मार्केट लिक्विडेट कर देती है जो नीचे से शॉर्ट वाली ट्रेड लगा के बैठे थे। मार्केट इतना ऊपर चली गई, क्या हुआ, स्पॉट वालों को फ़ायदा हुआ, लेकिन फ्यूचर ट्रेड वाले बिलियन ऑफ डॉलर लिक्विडेट हो गए, ठीक है, वाइप आउट हो गए मार्केट से। मार्केट को फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे BTC काफ़ी दिनों से 1,15,000, 1,17,000, 18,000 में चल रहा था। लोग यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लगा के बैठे थे फ्यूचर वाले कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, लेकिन मार्केट ने उनको लिक्विडेट तो करना है ना, इसीलिए मार्केट क्रैक्शन लेगी, उनको लिक्विडेट करेगी, पैसा वाइप आउट होगा मार्केट से। तो इसीलिए आपको बताना ये था कि कभी भी एक कनेक्शन में मार्केट नहीं चल सकती, एक ट्रैक पे नहीं चल सकती। अगर बुलिश है तो बेरिश भी होना है मार्केट को, अगर नीचे जा रही है तो ऊपर भी जाना है। अगर देखो लगातार मार्केट नीचे चली जाए, लोग शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर देंगे, मार्केट को लॉस होगा। तो इसीलिए रिकवरी बैक करना ज़रूरी है। बताना ये है कि देखो, पैनिक में आने की बात नहीं, अगर हम लोग स्पॉट के अंदर अच्छे टोकन लेके बैठे हैं तो आज नहीं तो कल रिकवर करना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट अगर ऊपर नीचे नहीं होगी तो मार्केट खुद ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को समझा करो, क्योंकि मार्केट को हर हाल में फ्यूचर ट्रेड वालों को लिक्विडेट करना होता है। अब क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक जोन बन रहा है 1,00,000। मैं अगर आपको बताऊं, BTC 1,14,500, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, एक कैंडल और बनती है जो नीचे 13,000 पे आता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,12,000 के ऊपर BTC आके सस्टेन करेगा और वहाँ पे हमें अच्छी एंट्रीज ऑल्ट के अंदर, स्पॉट के अंदर लेने का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ से अगर हम, जब BTC इस एरिया में आएगा 1,13,12,000 के ऊपर, तो हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में खुद भी आपको टोकन बताएंगे। और उसमें क्या होगा कि बहुत गिर जाएंगे टोकन, मतलब कि कोई 20, 25, 30%, कोई 40% भी गिर जाएगा। बिकॉज यहाँ पे BTC की डोमिनेंस जो है ना, वो लगातार तरीके से ऊपर जा रही है। 61% कुछ के ऊपर आ चुकी है, M9 के ऊपर, ऑलमोस्ट 62% के ऊपर। तो इसीलिए टूट फूट का शिकार हो रहे हैं ऑल्ट कोइन। और अगर ये डोमिनेंस आती है 60% तक, तो फिर हमें अच्छी रैली दोबारा से ऑल्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ को समझो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, टैक्स वाली। अब जो बात चल रही है ना टैरिफ वाली, अगर तो आज कुछ होता है, क्योंकि 1 अगस्त है, अगर ट्रंप इनको एक्सटेंड कर देता है, कोई डील हो जाती है, तो फिर तो बहुत बढ़िया, मार्केट यहाँ से ही पुल बैक कर जाएगी। अगर ये नहीं होता तो मार्केट पक्की बात है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है। 1,12,13,000 के ऊपर हमें BTC जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर क्या होगा कि हमें वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर हम देख रहे हैं ना, तो फिर भी मार्केट अच्छे लेवल के ऊपर है अभी के लिए, लॉन्ग टर्म के देख रहे हैं। क्योंकि देखो, जो लॉन्ग टर्म चीज़ होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। कभी मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन आ जाती है, पंप हो जाती है, डंप हो जाती है। ऑल्ट सीजन तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे सीन देखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं कि 15-20 दिन, एक मंथ, नहीं। लॉन्ग टर्म तो फिर लॉन्ग टर्म होते हैं जब तक एक बड़ा बुलरन मार्केट के अंदर नहीं आता, वहाँ तक। तो वहाँ तक बहुत ही कम लोग सस्टेन कर पाते हैं। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँगा कि इस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है। तो बस हमें ये देखना है कि आज क्या होता है। टैरिफ को एक्सटेंड किया जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, और अगर नहीं किया जाता तो अगर तो 1,14,500 से नीचे आता है BTC और वहाँ पे अगला कैंडल नीचे की तरफ बनता है, तो हम समझ सकते हैं 12 तो पक्का है, ठीक है, 1,12,000। फिर वहाँ पर हमें जो है ना मार्केट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं ज़्यादा अच्छी, ठीक है। अभी भी पीनेट टोकन देखो अच्छी रेंज में है, नैरो अच्छी रेंज में है, और उसके बाद हम देखें और भी बहुत सारे टोकन हैं। लेकिन वो जो लेवल होता है ना, जब फुल डिप होती है, तो वहाँ से फिर शॉपिंग करने का मज़ा और होता है। और यही बात मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बार बार आपको बताता हूँ, तो उसको जाके अभी से ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप के ऊपर। लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अभी सीन पता है आपको क्या बन रहा है
यहाँ पे देखो BTC सुबह से नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, और ऑल्ट का हम इथीरियम का देखें तो 3600 के ऊपर आया, इथीरियम उतना नहीं टूटा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इथीरियम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है और लगातार वेल्स इसको खरीद रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी वेल्स। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ENA टोकन को देखो तो ये भी ऊपर है, ये भी बुलिश एक तरह से सिग्नल है कि ऑल्ट के अंदर बड़ी बड़ी वेल्स घुस रही हैं अब धीरे धीरे। तो टोटली मार्केट फंडामेंटली अब उतना कोई पैनिक जितना बना रहे हैं लोग उतना बुरी बात नहीं है मार्केट के लिए, चाहे टैरिफ भी लग गए हैं तो। लेकिन हाइप क्योंकि बनानी होती है जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, तो इसीलिए हमारे छोटे मोटे रिटेलर डर जाते हैं। डरा मत करो, अच्छी जगह का वेट किया करो, अपना माइंड यूज़ किया करो, बाकी मार्केट आज नहीं तो कल तो रिकवर करेगी। अभी तक की यही अपडेट है, बस टैरिफ वाली बात, मंथली क्लोजिंग का प्रेशर, न्यू मंथ है, आई होप कि इसके अंदर हमें मौके भी मिलेंगे शॉपिंग करने के और मार्केट बुलिश भी होगी। जुलाई का मंथ कुछ टोकन के लिए काफ़ी अच्छा रहा है हमारी नज़र में, और अभी तक तो कुछ टोकन पंप हुए ही नहीं थे, उनका इंतज़ार था। जैसे PHP टोकन हो गया, कुछ ऊपर गया था लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात आपको समझ आएगी, आप यहाँ पे सब्र का काम करेंगे और वेट करेंगे। तो अगली जो भी अपडेट होगी आपको बताऊंगा फिर अगली वीडियो में। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है तो अगली वीडियो जल्दी बनाऊंगा और अपने WhatsApp चैनल पे भी आपको अपडेट कर दूंगा।